आप कैसे पूछ लिया कि मैं किसी का फायदा के लिए काम कर रहा हूँ क्या? नरेंद्र मोदी जी ने पानी भेजा लेकिन यहाँ तक नहीं है, ये कैपिटल है। कौन चला रहा है बीजेपी को, क्या लगता है वन आपको? मैन आर्मी एक आदमी ने चला रहा है पूरा। ये क्लब हो गया, मामा का क्लब। अभी जो चीफ मिनिस्टर है वही चला रहा है पूरा। पूरा कंप्लीट उसका नेतृत्व में चल रहा है। उसका विरुद्ध में 2006 में मैं भाजपा से उनके विरुद्ध में लड़ा हूँ, तो कैसे अच्छा रहेगा? उसका साथ कोई मेरा संबंध पहले से ही ठीक नहीं था। वो कांग्रेस का है, मैं भाजपा का हूँ। फ्लाईओवर तो बहुत बनाया, क्योंकि वो फ्लाईओवर के ऊपर से नरेंद्र मोदी अमित शाह आता है। एप्लीकेशन के बाद लेकिन उन लोगों ने जाके बुलाया कि आके देखिए हमारे 501 रूम में क्या चलता है ठीक क्या है, नहीं। बाकी रूम में भी देख लीजिए ना। तो शिफ्टिंग में कितना टाइम लगता है? असम में चुनावी माहौल चल रहा है, उसी बीच जयंत दास जो एक कैंडिडेट है उसको लेकर पूरा असम में सुर्खियां है। और ये जयंत दास 1990 से बीजेपी कर रहा है, लेकिन हाल ही में जो हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। आप लंबे टाइम से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, वर्कर थे, एक्टिव वर्कर थे, आप टिकट के हकदार भी थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बाद आपको अभी क्या लग रहा है, किस तरह से आप क्या आइडियोलॉजी लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आइडियोलॉजी का बात ऐसा है, अटल जी को देख के ही हम लोग और आडवाणी जी को देख के हम लोग भाजपा में आए थे, क्योंकि अटल जी और आडवाणी जी का नेतृत्व में उस टाइम असम जो एजिटेशन हुआ 1979 से 1985 तक, उस एजिटेशन में अटल जी का नेतृत्व में भाजपा ने असम के साथ खड़े थे। तो जिसके वजह से हम लोग स्कूल और उस टाइम का 6 साल का जो एजिटेशन, उसमें तो हमको मन में आ गया कि अटल जी के नेतृत्व में असम सुरक्षित होगा। तब से हम लोग भाजपा में मतलब भाजपा में 90 से जैसे ऑफिस में आना जाना, संपर्क करना, फिर 95 से मेंबरशिप लेके आज नहीं, एक सप्ताह पहले तक, 10 दिन पहले तक भाजपा में था। अभी पब्लिक में कई ग्रुप बात चुका है। एक ग्रुप बोलता है कि जयंत दास के लिए अभी कांग्रेस को फायदा होगा, एक ग्रुप बोल रहा है कि बीजेपी को ही फायदा होगा, प्रद्युत बोडोले को फायदा होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि किसका फायदा होगा? आप कैसे पूछ लिया कि मैं किसी का फायदा के लिए काम कर रहा हूँ क्या? जनता के लिए काम कर रहा हूँ। जनता का फायदा के लिए मैंने ये स्टेप उठाया, कांग्रेस से आया हुआ बीजेपी के विरुद्ध में, और किसी हमारा ही फायदा हो रहा है, किसी का फायदा के लिए नहीं है। ऐसा राजनीतिक में नहीं हूँ, ऐसा पॉलिटिशियन में नहीं हूँ, सबका मालूम है, पूरा असम में मालूम है। हाँ, ये सब हमारा पास नहीं चला। हमको एक ही याद है कि पार्टी का, कांग्रेस का नेता ने ये जो गलत किया है, उस गलत पदक्षेप के विरुद्ध में मेरे ये स्टेप है, कदम है, जो कदम आदमी के लिए, हमारा दिसपुरवासी जनता के लिए ये हमारा कदम उठाया मैंने। बीजेपी नीति और आइडियोलॉजी से चलता है, ये मानता है लोग, लेकिन हाल ही में बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या हो रहा है? असम बीजेपी का बात कर रहा हो तो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है बीजेपी को, क्या लगता है आपको? वन मैन आर्मी एक आदमी ने चला रहा है पूरा। ये क्लब हो गया, मामा का क्लब। मामा क्लब हो गया। अभी कौन है, कौन एक आदमी कौन है? आपके मालूम ही है, अभी जो चीफ मिनिस्टर है वही चला रहा है पूरा। पूरा कंप्लीट उसका नेतृत्व में चल रहा है। ठीक है, तो पहले आपका उसके साथ संबंध तो अच्छा था, लेकिन ऐसा कैसे पहले संबंध अच्छा रहेगा? 25 साल वो कांग्रेस में था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में। जब वो एक कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था, मैं भी एक कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद वो कांग्रेस गया, 25 साल कांग्रेस में था, मंत्री था, तो कैसे हमारा साथ संपर्क अच्छा रहेगा? उसका विरुद्ध में 2006 में मैं भाजपा से उनके विरुद्ध में लड़ा हूँ, तो कैसे अच्छा रहेगा? उसका साथ कोई मेरा संबंध पहले से ही ठीक नहीं था। वो कांग्रेस का है, मैं भाजपा का हूँ। प्रद्युत बोडोले के साथ आप हाल ही में हैंडशेक किया था, गले मिला था, तो वो देखिए, वो बाहर से वो मेहमान है भाई, मेरा ये घर में आया, तो इसको हम असमीज में खिस्ता सर बोलते हैं। तो ये बात है, ऐसा कोई दूसरा बात नहीं है। प्रद्युत बोडोले यहाँ में अगर कोई भी 2 नंबरी नहीं होगा तो वो हारेगा यहाँ। एक लास्ट क्वेश्चन, आप हिमंत बिश्वा शर्मा को पहले भी टक्कर दे चुके हैं 2006 में, लेकिन उस टाइम आपको वोट बहुत कम मिला था, तो आपको इस बार क्या लग रहा है कि टाइम बदल गया है? अरे भैया, उस टाइम मैंने लड़ने से पहले प्रमोद महाजन जी बोला तुमको लड़ना है, उस टाइम मैंने सोचा 1000 भी अगर वोट मिल गया तो बहुत ज़्यादा है। 2006 का बात बोल रहा हूँ, और 1000 मिलने से भी बहुत बड़ा बात है, ऐसे समझ के मैं उतरा था। तो उसमें 5700 या 800 ऐसे कुछ मिला, बहुत ज़्यादा मिल गया। उस ज़माना में, उस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मिला। और ये तो मेरा घर है, ये बचपन से यहाँ का लोग, यहाँ का जनता मुझे देखा है, स्कूल से अभी तक। तो ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है। वोट से जीतेंगे आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं, अभी देखिए, जीतने वाला वही होगा जिसका पास
जनता का समर्थन रहेगा। जिसका पास जनता का समर्थन रहेगा वही जीतेगा। और आपका क्या मकसद है, क्या काम करेंगे आप, क्या एजेंडा क्या रहेगा? अरे भैया, एक तो है मेरा यहाँ में दिसपुर से अगर मैं विधायक बन गया तो उसमें असम असेंबली का मैं एक मेंबर बनूंगा, सदस्य बनूंगा। उस सदस्य के नाते असम का हर समस्या को लेके सदन में उसके लिए खड़ा रहूंगा। और एज ए MLA, एज ए विधायक, यहाँ का जो समस्या बहुत है। 10 साल ये मामा का सरकार तब भी कुछ नहीं किया। फ्लाईओवर तो बहुत बनाया, क्योंकि वो फ्लाईओवर के ऊपर से नरेंद्र मोदी अमित शाह आता है, लेकिन फ्लाईओवर का नीचे में 100 या 200 करोड़ खर्चा करने से वहाँ का जो जैसे रुक्मिणी गांव, रुक्मिणी नगर, हाटी गांव, वायरलेस, काहिलीपरा, जनकपुर, भगरत्तपुर, ये सब एरिया 100-200 रुपया 100 करोड़ खर्चा करने से यहाँ का आदमी लोग शांति से रह सकता था। लेकिन वो क्या नहीं, अभी तक पानी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पानी भेजा, लेकिन यहाँ तक नहीं है। ये कैपिटल है, वही बहुत बड़ा जीतने के बाद क्या फिर से बीजेपी के साथ शामिल हो जाएगा? ये देखिए, अगर मैं जीत गया तो ये जीतने का श्रेय जनता का रहेगा। जनता सिद्धांत लेगा। मेरा आगामी एज ए विधायक बनने के बाद जो भी सिद्धांत होगा जनता के से ही लेंगे। ये था जयंत दास एक्सक्लूसिव। और एक बड़ा सवाल था, वो हम पूछेंगे। अब एक बड़ा एक्सपोज किया था, एलिगेशन लाया था बीजेपी के खिलाफ 501 रूम का, तो उसके बारे में अभी भी आपके बातों में टिके हुए हैं कि नहीं? नहीं, अभी मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि वो पहले बोला था तो अभी हो गया जो हो गया। मेरा अपना काम में ध्यान दे रहा हूँ, मेरा अपना प्रसार में मेरा ध्यान है। अभी किसी का पीछे में लगना मेरा काम नहीं है। खुद का प्रसार करके आदमी के पास जितना ज़्यादा हो सके मैं जा सकूं, इसी के लिए मैं प्रसार में व्यस्त हूँ। आपके एलिगेशन के बाद लेकिन उन लोगों ने जाके बुलाया कि आके देखिए हमारे 501 रूम में क्या चलता है। ठीक है, बाकी रूम में भी देख लीजिए ना। तो शिफ्टिंग में कितना टाइम लगता है? कोई भी ये जो हमारा अभी कुर्सी वो लगा हुआ है, अब 1 घंटा में इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते है क्या? असम बीजेपी में 1 मैन आर्मी चल रहा है, आपने बोला, लेकिन उसके बाद आप जब रेजिग्नेशन दिया था, सेंट्रल से आपसे कोई बातचीत नहीं किया क्या, या फिर RSS से हो? नहीं, संघ का अधिकारी मेरे साथ संपर्क में है। दिल्ली से ऐसे मेरा पर्सनल लेवल में जो मेरा दिल्ली का जो मेरा मित्र है, वो लोग हमसे बात किया है। ऑफिशियली हमारे साथ बात नहीं किया। बीजेपी से अभी भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है? हाँ, मेरा पास सपोर्ट है, संपर्क में है ऑफिशियली, लेकिन संपर्क में नहीं है। थैंक यू।